मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नीरज शर्मा एंड आई एम बैक विद द न्यू म्यूजिक ट्यूटोरियल वीडियो। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप जानते हैं संगीत में कितने सुर होते हैं, म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? 7। हाँ, लेट मी टेल यू दिस। म्यूजिक के अंदर टोटल 12 नोट्स होते हैं। 7 होते हैं हमारे नेचुरल नोट्स और 5 होते हैं हमारे शार्प या जिन्हें हम कहते हैं फ्लैट नोट्स। शार्प नोट्स होते हैं बेसिकली जब आप किसी एक नेचुरल नोट पे है, स्टैंडर्ड नोट पे है, लाइक मैं सी नोट पे हूं, तो अगर मैं सी से एक हाफ स्टेप आगे जाता हूं, जस्ट द नेक्स्ट नोट आई विल टेक, तो इट विल बी अ शार्प नोट। एंड अगर मैं सी से पीछे जाता हूं तो इट विल बी अ फ्लैट नोट। जब आप किसी नोट से आगे वाले नोट को लेंगे जो कि नेचुरल नोट नहीं है, देन इट विल बी अ शार्प नोट। एंड अगर आप किसी नेचुरल नोट से एक स्टेप पीछे वाले नोट को लेंगे तो वो उस नोट का फ्लैट नोट होगा, राइट? लाइक अगर मैं बात करूं, एक कॉमन नोट हम लेते हैं सी शार्प, राइट? सो अगर मैं सी पे हूं फिलहाल और मैं सी को अगर प्ले कर रहा हूं, आई विल टेक द वेरी नेक्स्ट स्टेप, राइट? इट्स अ हाफ स्टेप एंड वी विल से कि ये सेमीटोन होता है, इट्स अ सेमीटोन। सो आई विल टेक दैट हाफ स्टेप फॉरवर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नोट्स, सो इट विल बी अ सी शार्प। लेकिन सी शार्प को डी फ्लैट भी कहा जाएगा क्योंकि वो सी से तो आगे है लेकिन डी से एक स्टेप पहले है। तो जब वो एक स्टेप पहले है तो वो हुआ फ्लैट नोट और एक स्टेप आगे हुआ तो वो हुआ शार्प नोट। तो शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास इन शार्प और फ्लैट नोट्स के साथ में, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अपने गिटार के फ्रेटबोर्ड पे इन्हें कहां मार्क करना है और पियानो में ये शार्प नोट्स कहां कहां कौन कौन सी कीज पे मार्क होते हैं। सो कीप योर पेंसिल, योर पेपर, योर स्केच कलर्स विद यू। आज करने वाले हैं हम कुछ मस्ती ऑन द पेपर, नॉट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। सो हियर वी आर। So now we have to draw 6 straight lines, which are our 6 strings of the guitar. Then we have to draw the frets as I am doing. Make sure the distance between the fret has to be equal. So fret number 1, 2, 3, and we will draw the frets at least 12. And it look like this. And here we will write total number of the notes. So we have 12 notes and we will start with C. After C it will be C sharp or D flat. After D flat and C sharp it will be D, then D sharp, or we can say E flat, the next note will be E, then we do not have a sharp note of E, so the next note will be F, and then F sharp, or we can say G flat because it's just before the G note, and the next note will be G itself, then G sharp,
or A flat, then it will be A sharp, or we can say B flat, and the last one will be B. After B, the same will repeat. Now we'll write the numbers too. And this is the ascending order of the notes. So let's start with the very first string, that is E. So we will take this E, right? So these are same. So what comes after E? So this is a semitone, or we will say the very next note which comes after E is F, and if we'll take a whole step, it will be F sharp. So we need the very next note, that is F. After F, it is F sharp. We will go one by one. We will not going to skip any note. Next is G, then G sharp. On 5th fret it will be A, 6th fret A sharp, 7th fret B, and 8th fret C, 9th C sharp, 10th will be D, 11th will be D sharp, and 12th will be E. So here you can see the note on which guitar is tuned. It's repeating on the 12th fret. So total notes are 12. So whichever note will be on the zero, I mean open position, the same note with a higher pitch will be on 12th fret. Now we will use the same step for second string, that is B string. So you can see after B there will be C. So C, then C sharp, then D, D sharp, then E. The next will be F, F sharp, G, G sharp, then A sharp, and B. So you can say the same thing is there. So like this you have to fill all the notes on all the 6 strings. After which it will be like this. तो ये था हमारा चैप्टर आज के शार्प और फ्लैट नोट्स के बारे में। आपको भी इसी तरह डायग्राम जरूर बनाना है गिटार फ्रेटबोर्ड का, एटलीस्ट आपको बनाना जरूर है। ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इंटरनेट पे जाके एक इमेज को डाउनलोड करके और उसे प्रिंट आउट निकाल के रख लूंगा तो मेरा काम हो गया। जब आप इसे खुद ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज होगा, और कहीं ना कहीं आप इसे जब इम्प्लीमेंट करेंगे अपने गिटार पे प्रैक्टिकली, तो वो बहुत इजीली आप उस चीजों को समझ पाएंगे और प्ले कर पाएंगे। अब बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको सी मेजर का जो फर्स्ट और सेकंड रूट हमने किया है वो मिल जाएगा, और मैं आपको कहूंगा कि आप थर्ड स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग पे 5th to 8th फ्रेट के बीच में आप ढूंढेंगे तो आपको एक थर्ड रूट भी मिल जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थर्ड रूट एंड implement it on your guitar and just play it and record the video and send it to us on this number. So this is your homework, we can say, and if you have any kind of doubts and queries, you can contact me on the same number and you can WhatsApp me with your queries, and if any problems you are getting,
रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू। सो ऐसे ही नए चैप्टर्स के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इस थ्योरी को आपको थोड़ा सा रिवाइज और थोड़ा सा मेमोराइज करने की जरूरत है, जैसे आप बाकी सारी चीजों को याद करते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। एंड देन फिर ये सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे, आप किसी भी नोट्स को या फिर किसी भी ट्यून को निकाल पाएंगे। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।